जब भी हमारे जीवन में कुछ बुरा होने लगता है, अचानक की घटनाएँ घटित होने लगती है और अ, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, अचानक एक्सीडेंट हो जाए, अचानक धन हानि या धन लाभ, कुछ भी ऐसा होने लगता है, तो हमारा ध्यान ज़रूर से जाता है कि हमारी कुंडली में ग्रह कैसे विराजमान हैं और ज्योतिषी को दिखाया जाए। और हम जाते हैं और उसके लिए विचार किया जाता है फिर कि क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं। जय श्री कृष्णा। आप सभी का पुनः से मेरे चैनल एस्ट्रो ज्योति में स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी के बेसिक से बेसिक टॉपिक कवर करने वाले हैं। और उसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि पिछले 2 वीडियो में हमने नवग्रहों के बारे में चर्चा की कि नवग्रह हमारे काल पुरुष की कुंडली के जो 12 भाव हैं, 12 राशियों में जो 12 राशि के स्वामी हैं, वो क्या क्या देने में सक्षम हैं। शुभ ग्रह की बात कर चुके हैं, क्रूर ग्रह की बात कर चुके हैं। आज बारी है पापी ग्रह। और पापी ग्रह में मैं आपको पहले ही बता दूं, मैंने पहले भी बोला था पिछली वीडियो में कि बहुत रोचक होने वाला है। उस रोचक में एक और रोचक बात मैं आपको बताती हूँ कि आज हम ना सिर्फ शनिदेव के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि पापी ग्रह में शनिदेव, राहु और केतु तीनों आते हैं। लेकिन आज सिर्फ हम शनिदेव के बारे में चर्चा करने वाले, क्योंकि मुझे लगता है नवग्रहों में, ज्योतिष शास्त्र में गुरु बृहस्पति के बाद अगर कोई दूसरा गुरु है तो वो शनिदेव ही हैं। हालांकि शनिदेव एक उदासीन वाले ग्रह हैं, वो उदासीनता के स्वामी माने जाते हैं। लेकिन मतलब शनिदेव के बारे में मुझे लगता है ना, बहुत ही भ्रामक स्थितियां, बहुत भ्रामक बातें फैलाई गई है कि शनि ने ऐसा कर दिया, शनि वैसा कर देता है, और शनि आपके प्रकोप है कुंडली में, और शनि, ये बहुत ही मुझे लगता है इसमें कोई तथ्य है ही नहीं। अब आप खुद देखिए, अगर पहले मैं आपको बता देती हूँ कि शनि देव से विचार क्या किया जाता है। जब भी कुंडली में देखा जाता है कि शनि देव से क्या क्या विचार किया जाए, तो क्या विचार किया जाता है। लोहे का विचार शनि देव से किया जाता है, नौकरी का विचार शनि से किया जाता है, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव हैं, कर्म क्षेत्र के मालिक शनिदेव हैं। जो काल पुरुष कुंडली के भाव है उसमें 10वां भाव और 11वां भाव, यानी कि कर्म क्षेत्र और लाभ भाव, ये दोनों ही शनिदेव के आधिपत्य में है। शनिदेव की राशि यहाँ पे बनी है। तो जो कर्म करने वाली जो बात की जाती है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शनिदेव कर्म ना, आप समझे ही नहीं है अच्छे से। क्यों नहीं समझे हैं, मेरी बात सुनिए। क्योंकि जो शनिदेव है ना, उनको कर्म फलदाता कहा गया। किस कर्म की बात की जा रही है? कर्म वो जो अच्छा भी है और बुरा भी है। बहुत सारे लोगों की 7.5 आती, महादशा आती है, ढैया आती है, और बोलते हैं शनिदेव ने तो हमें दिन में तारे दिखवा दिए। ऐसा क्यों होता है? शनिदेव कर्म फलदाता है, वो सिर्फ अच्छे कर्म या बुरे कर्म, वो दोनों के हैं। आपको लगता है वो आपको रिजल्ट सिर्फ ऐसे ही दे दे रहे हैं? नहीं, शनिदेव रिजल्ट देते हैं आपके कर्मों के आधार पर। अच्छे कर्म तो अच्छा रिजल्ट, बुरे कर्म तो बुरा रिजल्ट। गीता में भी कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि हर कर्म जो है वो एक फल को जनरेट करता है, एक रिजल्ट को जनरेट करता है। तो जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसका फल हमें शनि देव, हमारी कुंडली में हमारे कर्मों के फल, बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं नहीं, उदासीनता, दुख, बीमारी और आयु, आयु के लिए भी है, मरण के लिए, सूतक के लिए, इन सब का शनि का देखना जरूरी हो जाता है कुंडली में। मतलब अगर आपको सूतक काल, मरण का, आयु का, नौकरी का, लोहे का, जिसका भी विचार करना है, उसके लिए आप शनि देव को देखेंगे। लेकिन मैं आपको एक बहुत स्पष्ट बात, और शायद आपको पहले किसी ने ना बताई हो, शनिदेव को सिर्फ इन सब के लिए ही नहीं देखा जाता है। शनिदेव क्या करते हैं? शनिदेव अपने 7.5 महादशा में इंसान, और मैं तो कहती हूँ, मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव भी है कि आपकी कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में हो, बुरी स्थिति में हो, जैसे मैंने कहा था, सब ग्रहों का, शुभ ग्रह हो, पापी ग्रह हो, क्रूर ग्रह हो, सबका अपना सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव होता है। तो आपकी कुंडली में उच्च के शनि बैठे हैं, अपनी स्वराशि के शनि बैठे हैं, बहुत अच्छे भाव में बैठे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। शनिदेव आपको अपने आने का एहसास जरूर दिलाते हैं। वो ना किसी तरह से दिलाएंगे, पर दिलाएंगे जरूर। अब हमें सीखना क्या है? शनिदेव बहुत अच्छे टीचर है। जैसे बृहस्पति देव थोड़ा सॉफ्टली, थोड़ा सा मतलब प्यार प्यार से बचा लेते हैं जब हम गलती करते हैं या हम कहीं फंसने वाले होते हैं।
लेकिन शनि देव बताऊं क्या करते हैं? शनि देव नहीं बचाते हैं। अगर आपने कोई बुरा कर्म किया और आपको कारागार जाना है तो आप जाओगे। लेकिन अगर फर्क क्या होता है कि आपकी कुंडली में शनि अच्छा था, आपकी कुंडली में शनि बुरा है, कि जब आप ऐसी स्थिति में जाओगे तो आप जाओगे जरूर, लेकिन आप बहुत कुछ सीख के आओगे। आप एक बार को बच जाओगे। जब बहुत बुरे प्रभाव में, यानी कि आपने प्रारंभ में बहुत ही कुछ घोटाला किया है, तब तो भगवान ही सबका आश्रित है। लेकिन अगर आप कर्म अच्छे रख रहे हैं और आपको लग रहा है मेरी 7.5 आने वाली है, मेरी महादशा आने वाली है, ढैया आने वाली है और अब मेरा क्या होगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर आप खुद सोचिए, कर्म का डिपार्टमेंट जिन्हें दिया गया है तो सोच समझ के दिया गया है, यानी कि वो न्याय करना अच्छे से जानते हैं। अब आप सोचिए, आप कर्म अच्छे नहीं करेंगे, आपने उस टाइम पे सोच विचार नहीं किया, आपको फल क्या मिलेगा? फल भी वही मिलेगा, क्योंकि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। तो शनिदेव एक्चुअल में क्या करते हैं हमारी जिंदगी में? शनिदेव बहुत, मैं व्यक्तिगत रूप से बोलती हूँ, मैं खुद 7.5 से गुजर रही हूं, लेकिन मुझे लगता है शनिदेव से अच्छा नवग्रहों में कोई गुरु है ही नहीं। क्योंकि वो आपको जब 7.5 आएगी, महादशा आएगी, आपके पारिवारिक, आपके भावनात्मक, आपके आर्थिक, आपके कर्म क्षेत्र, आपको हर जगह वो नए नए संघर्ष देंगे, आपको खूब रगड़वाएंगे, खूब घिसवाएंगे। लेकिन आप अगर सीख गए, आप अगर समझ गए, आपने अपने जीवन को बैलेंस करना समझ लिया, आपने समझ लिया कि हमें कर्म बहुत अच्छी डायरेक्शन में करना है, अच्छी जगह करना है, हमको अपना इन्वेस्टमेंट वहां करना है जहां सच में जरूरत है। तो रंक से राजा बनाने वाली लाइन जो है वो तभी, ये जो बातें होती है इसलिए जोड़ी गई है शनिदेव के साथ, कि जब अगर कोई व्यक्ति बहुत पराक्रमी होकर इन 7.5 महादशा ढैया में डटकर, मानसिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है, लेकिन मानसिक स्थिति को भी संभाल कर, अपनी आर्थिक स्थिति को भी संभाल कर, अपनी पारिवारिक स्थिति को भी संभाल कर जब कोई व्यक्ति संघर्ष करता है और वो निरंतर कर्म करता है अच्छी डायरेक्शन में, अच्छे विचार से, अच्छी नीयत से, तो शनि देव डेफिनेटली 100% ऐसे जातक को रंक से राजा बनाने में देर नहीं लगाते। अब शनि देव क्या है? सबसे लंबे टाइम तक ऐसा ग्रह जो किसी एक राशि में टिका रहता है। लगभग 2.5 साल का जो समय होता है, शनिदेव एक राशि में गोचर करते हैं। अभी वर्तमान में किस में है? मीन राशि में है। अब जब 2.5 साल गोचर करते हैं, मतलब शनिदेव ना बहुत धीरे धीरे चलने वाले ग्रह है। अब एक कहानी मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ, आपने सुनी होगी कछुए और खरगोश की, जिसमें जीतता कौन है? डेफिनेटली कछुआ जीतता है। बस बिल्कुल समझ जाइए कि शनि देव हमारे जीवन के कुंडली में 12 भाव में काल पुरुष कुंडली के नवग्रहों में एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको बनाने के लिए आते हैं। शनिदेव बिल्कुल भी कुछ बुरा नहीं करते। अगर आप मेहनती हैं, आपकी नीयत अच्छी है, आप कर्म बहुत अच्छे करने वाले इंसान हैं, आप ईश्वर को मानने वाले हैं, तो शनिदेव कभी बुरा नहीं करते हैं। वो सिर्फ आपको चेतावनी देते हैं समय समय पर, वो बुरा कभी नहीं करते हैं। जब तक आपने प्रारब्ध में बिल्कुल ही घोटाला, मतलब बहुत ही घोटाला कर रखा है प्रारब्ध में आपने, तो तब तो कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं आपको दिलासा नहीं दूंगी फालतू का कि नहीं नहीं सबके लिए नहीं। अगर आपने प्रारब्ध में घोटाला किया है, आपके ऐसे भाव में शनि आ गए हैं, नीच में आपकी राशि में शनि है, तो फिर तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकती कि आपके लिए बहुत अच्छे और आप सीख भी जाएंगे और आप तर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर ये सब आप में क्वालिटी है जो मैंने बताई, तो शनिदेव आपको बिगाड़ने नहीं, शनिदेव आपको बनाने आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और आप ये समझिए कि आप क्यों नहीं सोचते कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा 7.5 में ही विवाह होता है, बहुत अच्छे पदों में वो जाते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम क्रैक कर लेते, क्यों करते हैं? बहुत से इंसान हैं जो बहुत लंबे टाइम से लगे रहते हैं कि उन्हें सफलता हासिल करनी है, उनको एक मुकाम हासिल करना है, और वो इसी दौरान क्यों होता है? क्योंकि शनि देव तो हमेशा आपकी कुंडली में विराजमान है। 7.5 और महादशा में तो मैं सिर्फ आपकी कुंडली में आके बैठेंगे नहीं, वो तो तब से है ना जब से आपका जीवन हुआ।
क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारी जो शनिदेव देने में सक्षम होते हैं वो चीजें जुड़ी हुई है। अब वो चाहे मृत्यु हो, सबसे पहले देख लीजिए आपकी आयु शनिदेव से जुड़ी हुई है, आपकी मृत्यु शनिदेव से जुड़ी हुई है, आपका सूतक पातक ये सब कुछ आपके शनिदेव से जुड़े हुए हैं। तो आप खुद सोचिए कि वो तो आपके शुरुआती जीवन से जब आपने सांसें लेनी शुरू की, ये दुनिया देखी, तब से शनिदेव हैं। 7.5 महादशा में थोड़ी अलग से आ जाते हैं शनिदेव, वो पहले से हैं। तो सोचिए कि जब 7.5 महादशा में आप पहले से, मैं तो कहती हूँ सिर्फ 7.5 में पूजा करना मत शुरू कीजिए, सिर्फ आप भगवान को मानना शुरू मत कीजिए, आप बुजुर्गों का सम्मान करना आप पहले से कीजिए ना। क्यों नहीं बदलेंगी चीजें? बदलेंगी। अगर आप पहले से ये चीजें फॉलो करते हैं, आप पहले से एक ऐसा व्यक्तित्व रखने वाले, शनिदेव को बेवकूफ नहीं बना सकते आप कि नहीं मैं बहुत पूजा करने वाला हूं या मैं बहुत अच्छे कर्म करने वाला हूं, मैं बहुत मेहनती हूं। नहीं, शनिदेव को धोखा पसंद नहीं आता है। शनिदेव को समझिए, जैसे मैंने कहा था पिछली वीडियो में मंगल देव के बारे में, कि आपको ना मंगल को समझना है, उनकी ऊर्जा को समझना है, उनमें बहुत एनर्जी है। आप कोई मूंगा पहन के उनकी एनर्जी को नहीं थाम सकते हैं, बिल्कुल नहीं थाम सकते। आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं, आप कोई फिजिकल अपीयरेंस आप दिखाई नहीं रहे कहीं पे, आप कहीं पे एक्टिविटी नहीं कर रहे अपनी फिजिकली, तो आपका मंगल जितनी एनर्जी आपको दे सकता था या आपको बहुत अच्छा परिणाम दे सकता था वो नहीं देगा। उसी तरह शनिदेव को समझिए, सिर्फ ये मत समझिए कि शनिदेव तो बहुत सैडनेस वाले प्लैनेट हैं और वो तो दुख देने वाले प्लैनेट, नहीं, वो बहुत कुछ देंगे। बहुत ज्यादा वेल्थ अगर कोई देता है ना, वो शनिदेव ही देते हैं। स्थिर संपत्ति जो देते हैं वो शनिदेव देते हैं। आपको अगर बस जीवन चलाने के लिए पर्याप्त धन और जितने साधन है वो चाहिए तो बृहस्पति आपको दे देंगे, डेफिनेटली दे देंगे, बुध भी दे देंगे। लेकिन अगर आपको ये पापी ग्रह, मैं क्यों कह रही थी पिछले वीडियो में कि बहुत रोचक होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि अगर आपको अरबपति बनना है, आपको खरबपति बनना है ना, तो शनिदेव और राहु केतु ये 3 आपको, इसके अलावा कोई कुंडली में आपको ग्रह आपको मिलियनेयर बिलियनियर बना ही नहीं सकता। ये मैं आपसे दावे से कहती हूँ, क्योंकि ये ज्योतिष की हर क्लासिकल बुक में लिखा गया है कि अगर बहुत धन संपत्ति की बात आएगी तो शनिदेव राहुदेव, इनके अलावा आपको कोई दे ही नहीं सकता है। इनको सिर्फ पापी ग्रह बोलकर एक साइड कर दिया गया है। लेकिन उनको तो डिपार्टमेंट मिल चुका है उनके काम का, वो तो अपना काम करेंगे ही। तो बस इसी तरह शनिदेव जो है वो हमारी कुंडली में किसी भी भाव में बैठे हो, अगर वो नीच राशि में भी बैठ गए हैं, बुरे भाव में भी बैठ गए हैं और उनपे राहु की दृष्टि भी है या मंगल की दृष्टि है, तो फिर जीवन तहस नहस होते देर नहीं लगती। लेकिन अगर मैंने पहले कहा था, जैसे कि आपने प्रारब्ध में अगर बहुत ज्यादा घोटाला नहीं किया है और कहीं से गुरुदेव की दृष्टि शनिदेव पे पड़ रही है, बुध की दृष्टि पड़, मतलब शुभ ग्रह जितने हैं उनकी दृष्टि अगर शनिदेव पे पड़ रही है, और खासकर उसमें भी गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि, तो आप मान लीजिए वो नीच राशि में भी बैठे होंगे ना, तो आपके जीवन में वो संघर्ष बहुत दे सकते हैं, आपको बहुत रगड़ा सकते हैं, लेकिन सफलता शनि शनि ही मिलेगी। इसीलिए बोलते हैं शनि शनि, यानी कि शनि देव जो धीरे धीरे चलते हैं। वो कछुआ और खरगोश वाली कहानी फिर से रिपीट करते हैं कि कछुआ और खरगोश की रेस में सबसे पहले जीतता कौन है? कछुआ। तो यानी कि इसलिए कहा गया है कि स्थिर संपत्ति, स्थिर सफलता देने वाले प्लैनेट सिर्फ शनिदेव है और कोई भी नहीं है। तो अगर देखिए, अब ये सब देने वाले शनिदेव हैं, अगर इसके सब अपोजिट हो जाए, यानी कि मतलब आपके जीवन में अगर आपको अच्छी गाड़ी, लोहा से रिलेटेड चीजें, नौकरी देने वाले, और आपके मान लीजिए कि जितनी भी सेवा से जुड़ी हुई चीजें हैं, ठीक है, आयु में वृद्धि करने वाले, सूतक के जो प्रतिनिधित्व करते हैं, ये सब जो है ना, और बहुत जो वो होती है ना बहुत रहस्यमयी गुप्त विद्याएं, वो भी शनिदेव देते हैं। यानी कि क्योंकि क्यों कहा जाता है? क्योंकि शनिदेव आध्यात्मिक के लिए भी जाने जाते हैं। सिर्फ शनिदेव सिर्फ बुरी चीजों के लिए नहीं है, जो बहुत भ्रम फैलाया गया है लोगों में, नहीं, आध्यात्मिक, बहुत आध्यात्मिक भी कोई व्यक्ति होता है ना, तो वो शनिदेव के कारण भी होता है। शनि प्रधान व्यक्ति ना, शायद वो ढोंग ढकोसले ना करे, वो तिलक ना लगाए, वो मंदिरों के चक्कर ना काटे, लेकिन वो इतना आध्यात्मिक होता है, उसका हृदय इतना आध्यात्मिकता में भरा होता है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो शनि इन सब, अब अगर शनि बुरी स्थिति में है, बुरे भाव में, तो ये सब जो है इसका रिवर्स हो जाएगा, इन सब का उल्टा हो जाएगा। यानी कि सुख है तो दुख है, सफलता है और विफलता है, तो इन सब का रिवर्स चले जाता है।
तो ये थे शनिदेव। इसीलिए मैंने कहा कि आज सिर्फ शनिदेव के बारे में चर्चा करेंगे हम, राहु केतु के बारे में चर्चा आज नहीं हो पाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, तो आपको भी देखने में सुविधा नहीं होती है ना। तो आज इस चर्चा को यहीं पर रखते हैं शनिदेव की तरह। तो शनिदेव जिनके बारे में हमने आज चर्चा की कि वो हमारी कुंडली में क्या देने में सक्षम है और क्या है शनिदेव हमारी कुंडली में। तो इसी तरह मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, जहां पर हम पापी ग्रह की सीरीज में राहु और केतु के बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। अच्छे कर्म करिए और अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।